गुड मॉर्निंग बच्चों, योग निर्माण की ऑनलाइन क्लास में आपको दोबारा स्वागत है। पहला चैप्टर मैंने शुरू किया था क्लास 9th का साइंस केमिस्ट्री मैटर इन और सराउंडिंग। ठीक है, हमारे चारों तरफ के जो तत्व हैं उनके बारे में उसमें कुछ चीज़ें मैंने बताई थी। उसके आगे तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताया था मैंने कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या उसमें होता है। अब चेंज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाए कि स्टेट चेंज। पहले स्टेट के बारे में क्या बताया था मैंने, सॉलिड लिक्विड गैस। मैंने थोड़ा सा रिवीजन कर दिया जाए। सॉलिड में क्या होता है, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, इसके कंपैरिजन में इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनमें थोड़ा डिस्टेंस होता है, बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पाया जाता है। और गैस में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पाया जाता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ये सब डिफरेंस था। ठीक है, अब चेंज। अब कहेंगे कि ये स्टेट चेंज कैसे होता है। मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये कंडीशन है। तो जैसे मान लीजिए आइस है, बर्फ़। ठीक है, थोड़ा सा इसको हीट मिलेगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड मतलब वाटर में। और ज़्यादा इसको हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो आप सोच रहे हो कि ये कौन सा साइन, ये रिवर्सिबल का साइन है। ठीक है, तो अगर इस गैस को हम कूल करेंगे, इसे कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। और ज़्यादा कूल करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा। तो ये कंडीशन चेंज हो रही है ना कि पहले सॉलिड से फिर लिक्विड से फिर गैस से वाटर, लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। ये कंडीशन देखने चेंज हो रही है। तो पहले ये चेंज कैसे होती है, तो इसमें टेम्परेचर लग रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इस पर इफेक्ट डाला है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इवोपरेशन है, इन सब के बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स इसको देख लीजिए। पहला है फ्यूज़न और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फ्यूज़न और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट। पहले हिंदी समझिए कि ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, जहाँ पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब इंग्लिश में, ऑन दैट टेम्परेचर इन विच एनी सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, मतलब ये सॉलिड से लिक्विड में। अब लिक्विड से गैस में तो क्या होगा, इवोपरेशन हो जाएगा। तो उससे पहले बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जान लिए जाए। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट हो गया है। अब क्या किया जाएगा कि ऐसा कोई टेम्परेचर इसको दें कि यह वाटर बॉयल होने लगे। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगी, द टेम्परेचर ऑन विच एनी लिक्विड बॉइल्ड, द टेम्परेचर इज नोन एज, क्या कहलाएगा, देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब तीसरा है वेपराइजेशन। हाँ तो बच्चों, अब देखा जाए वेपराइजेशन के बारे में। वेपर, नाम ही से क्लियर है, वेपराइजेशन मतलब ये हुआ कि
कि अगर हम किसी लिक्विड में ऐसा टेम्परेचर दें कि वह वेपर में, भाप में कन्वर्ट होने लगे और क्या बन जाए, गैस बन जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन कहते हैं। तो द टेम्परेचर ऑन विच एनी लिक्विड कन्वर्टेड इनटू देयर गैस, द प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन, ठीक है ना। सब्लिमेशन, कुछ वर्ड्स इसको क्लियर करना जरूरी है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे, ठीक है। अब कहेंगे ऐसा कोई है ही नहीं, पहले सॉलिड लिक्विड में बदलता है, फिर लिक्विड गैस में बदलता है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कपूर को आप जलाते हैं तो कपूर सॉलिड होता है ना, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सब्लिमेशन कहते हैं। सोडियम है, सोडियम को हम डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। अगला, अब रिवर्स आते हैं यहाँ से इसमें, तो क्या होगा, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। तो जब कोई गैस जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर वाटर में, मतलब लिक्विड में बदलती है, वो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। द कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच एनी गैस कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, ठीक है, क्लियर। तो एक काम करिएगा कि इन सब का नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना, और नोट्स में सारी चीज़ें लाइन से बनाकर और ग्रुप में, जो अब ग्रुप बना हुआ है उसमें आप सेंड करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।